सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी ना सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं फंक्शन में। तो यहाँ पे सारा सामान ले लिया है हमने और शाम को पैक कर लिया था सामान मैंने। और फंक्शन है हमें मेरे मायके में। आज मेरे भाई की रिटायरमेंट है तो उसमें जा रहे हैं हम तीनों, मैं भी, हितेश और हरदीप भी। तो चलिए ले चलते हैं आज आपको भी अपने मायके के गाँव में। तो मैं और हितेश जा रहे हैं, साथ साथ मेरा हरदीप बना हुआ है हमारा कैमरामैन। तो कैमरामैन वीडियो में कम ही दिखता है क्योंकि उसको तो भाई वीडियो बनानी होती है। तो अभी हमने ना गाड़ी की हुई है आज, मतलब तो नीचे हमारे मेन रोड में गाड़ी, और हम लेट हो गए हैं। और साथ में हमारे परिवार के लोग भी जा रहे हैं साथ साथ में। तो कुल मिला के मतलब 8-9 आदमी हो जाएंगे इकट्ठे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। तो अभी हम पहुंच गए हैं मेन रोड पे और ये रही हमारी गाड़ी। तो सभी लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और हम ही रह गए थे पीछे। तो अभी पहुंचे हैं हम भी रोड में और अब हम भी गाड़ी में बैठ जाएंगे और चल पड़ेंगे अपने सफ़र में। तो अभी हमारी गाड़ी चल पड़ी है और 8-10 लोग थे हम गाड़ी में, छोटे बड़े सभी मतलब। तो सभी मस्ती करते हुए जा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं साथ साथ में। और बच्चे ना बहुत खुश हैं, देखिए बच्चे वैसे भी ज़्यादा खुश होते हैं जब भी ऐसे कहीं जाते हैं। तो अभी हम पहुंचने ही वाले हैं अपने मायके के गांव में। और यहाँ पे ना हमारा स्कूल है तो मैंने यहाँ पे 4 कक्षा तक पढ़ाई की है और 2-3 मंदिर भी है साथ साथ में यहाँ पे। और स्कूल के बाहर ना काफ़ी बड़ा ग्राउंड भी है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारे मायके का गांव। और स्कूल ना बिल्कुल नज़दीक में ही है हमारे यहाँ पे। मतलब जब मैं छोटी थी तो मुझे दूर नहीं आना पड़ता था, बहुत नज़दीक में पढ़ी हूँ मैं। ये देखिए ये रहा हमारा स्कूल, 4वीं कक्षा तक की पढ़ी हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं अपने ननिहाल के गांव में, और मतलब वहाँ ननिहाल के स्कूल में ही पढ़ी हूँ मैं फिर बाद में। तो ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड दिख रहा है अंदर, और मंदिर भी है साथ साथ में। यहाँ पे 2-3 मंदिर है पर मंदिर ना एक ही दिख रहा है। तो मैं अपने मायके के गांव में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे ना रिश्तेदार भी मिले हैं बहुत सारी। तो कुछ तो मेरे साथ आए हुए हैं ना, पर ये कुछ ना अभी मिले हैं मुझे यहाँ पे। तो ये देखिए पीछे बहुत सारी आए हुए हैं सभी। अभी तो थोड़े से ही है पर अभी जब सभी इकट्ठे होंगे ना तो थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी थोड़े से रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं ना, सभी तो अभी इकट्ठे नहीं हुए यहाँ पे, पर चलिए थोड़ा थोड़ा सा दिखा लेते हैं आपको। तो यहाँ पे मेरी मामियाँ भी खड़ी हुई है और मेरी जेठानियाँ भी है, ये तो साथ में घर में आए हुए हैं। और यहाँ पे मेरी बहनें भी खड़ी हुई है साथ साथ में। तो ऐसे तो आप बोलोगे कि रोज रोज बहनें दिखाती नहीं है, पर आज ना यहाँ पे मेरी बहनें भी हैं, मामियाँ भी हैं, तो जेठानियाँ भी हैं, सभी हैं यहाँ पे। और हितेश और हरदीप भी है यहाँ पे साथ साथ में। तो ये रास्ता जाता है मेरे माता पिता के घर में। और यहाँ पे जो पीपल का पेड़ दिख रहा है ना बड़ा सा, तो यहाँ पे था हमारा पुराना घर पहले। और अभी ना उन्होंने नए घर बनाए हुए हैं, तो नए घर जो है तो थोड़े से आगे हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं नए घर में और अभी हमने एंट्री कर ली है मतलब घर के अंदर। तो अंदर चल पड़े हैं हम सभी लोग अब। और यहाँ पे देखिए घर के आगे पीछे ना टेंट भी लगे हुए हैं। तो ये घर है यहाँ पे मेरे मायके वालों का। और यहाँ पे ना उस तरफ को खाना भी बन रहा है। तो हम ना काफ़ी दिनों के बाद गए हैं और हरदीप और हितेश तो काफ़ी टाइम के बाद गए हैं। हरदीप तो बहुत ही कम गए हैं, इसको तो टाइम नहीं लगता था, ये तो बाहर से पढ़ाई की है इसने ना, उस वजह से भी नहीं जाता था ये। और हितेश ना चले जाता था कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं भाई भाभी के स्वागत के लिए। और भाई भाभी अभी ना आने ही वाले हैं। तो भाई भाभी अभी गेट के पास पहुंच गए हैं और पीछे से बैंड बाजे वाले भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ना अम्मा और पिता अपने बहू और बेटे का स्वागत करेंगे। और आगे ये जो सिंदूर वगैरह लगा रहे हैं ना, तो ये मेरी अम्मा है और पीछे खड़े हुए हैं मेरे पिताजी।
अब यहाँ पे ना स्टेज पे आ गए हैं भाई भाभी दोनों। तो अभी ना सभी रिश्तेदार यहाँ पे स्टेज पे हारों से भाई भाभी का स्वागत करेंगे। तो नोटों के हार पहनाए जाते हैं। और मैंने जो हार लिए हैं ना, तो ये मैंने थोड़े थोड़े आपको वीडियो में तो नहीं दिखाए थे, और हल्के हल्के दिखाए थे जिस दिन मैंने दुकान से लिए थे। और ये हार ना लाइट वाले लिए थे मैंने, तो इनकी लाइट जो है ना उतनी ज़्यादा भी चमक नहीं रही है। तो अगर शाम होती तब तो ना बहुत ही अच्छे लगने थे। और भाई भाभी का गला जो है ना तो पूरा नोटों के हारों से भरा हुआ है। और रिटायरमेंट और शादी का जो फंक्शन होता है ना, तो वो थोड़ा सेम सेम ही होता है। और ये जो रिटायरमेंट का फंक्शन होता है ना, इसमें ना खुशी होती है ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है कि आदमी ना घर से बाहर जाता है तो अपनी जितनी भी उनकी नौकरी होती है तो उसको करके मतलब वो सही सलामत घर आ जाते हैं ना, तो तब ज़्यादातर खुशी का माहौल बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम भी सभी ना बहुत ही खुश हैं। और यहाँ पे ना भाई ने मुझे अंगूठी गिफ्ट की है। तो ये देखिए भाभी मुझे ना अंगूठी में पहना भी रही है अभी साथ साथ में ही। तो इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगी। तो अब मैं अपनी अम्मा और पिता को ना एक एक हार पहनाऊंगी। और अम्मा पिता के लिए मैं ना सिंपल हार लेके आई हूँ। तो जो नोटों के हार लाई थी मैं ना, तो मैं अपने भाई और भाभी के लिए लाई थी। और जो रिटायर आते हैं ना, तो उन पति और पत्नी के लिए वो नोटों के हार पहनाए जाते हैं। ऐसी रिवाज है हमारे यहाँ में। और यहाँ पे ना साथ साथ में मुझे ना अपने मायके के गाँव वाले जो लोग हैं ना, तो वो भी मिल रहे हैं। और काफ़ी दिनों के बाद मिले ना, तो सभी खुश हैं, मतलब ये भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ इनसे मिल करके। तो बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो मिले। तो ये है मेरे पिताजी यहाँ पे। और अपनी अम्मा को तो मैंने ना वीडियो में 2-3 बार दिखा दिया है, पर अपने पिता को आज ना पहली बार दिखा रही हूँ। और यहाँ पे अब हम ना खाना खाने बैठ गए हैं। तो लोग ना दूर दूर से आते हैं, तो फिर खाना जल्दी बन गया है। और इसको ना धाम बोलते हैं, मंडियाली धाम। और यहाँ पे सब्जियों में सबसे पहले ना मीठा लाते हैं, ये देखिए। तो मीठा डाल रहे हैं बोटी जी। और ऐसे ही खाना खाते हैं, मतलब जब भी ऐसे फंक्शन होता है तो धरती ज़मीन पे बैठ करके। तो यहाँ पे सभी लोग पंक्तियों में बैठे हुए हैं और बोटी जी खाना बांट रहे हैं। तो अभी हम गाड़ी में बैठ करके ना वापस अपने घर को चल पड़े हैं। और अभी हमें ना दूसरी जगह भी है रिटायरमेंट। तो अभी टाइम था थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पे भी जा ही आते हैं। तो अभी हम दूसरी रिटायरमेंट में भी पहुँच गए हैं। और ये भी यहाँ पे ना आर्मी से ही रिटायर हुए हैं। और ये रिटायरमेंट ना हमारे अपने गाँव में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम गए थे सुबह रिटायरमेंट को। तो अपने मायके गई थी आज मैं। और मेरे बड़े भाई की रिटायरमेंट हुई है आज। तो मेरे भाई ना आर्मी से रिटायर हुए हैं आज, और कैप्टन पद से रिटायर हुए हैं। तो तब गए थे हम सुबह, और थोड़ी थोड़ी सी मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत सारे रिश्तेदार मिले मुझे, मतलब रिश्तेदार भी और मायके के गाँव के भी काफ़ी सारे लोग मिले। तो वहाँ पे मतलब बातें करने को उतना टाइम तो मिला नहीं, पर फिर भी उनके साथ मतलब थोड़ा बहुत बैठ करके की भी बातें। और हम फिर वहाँ से आ गए ना, तो फिर हमें 2-2 रिटायरमेंट थी साथ साथ में, एक हमारे अपने गांव में भी थी। तो फिर आते आते हमने ना वो दूसरी रिटायरमेंट भी अटेंड कर ली। तो तब फिर लेट हुए हैं। और हरदीप जो है ना, ये आगे भेज लिया था हमने थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पशु बाहर बंधे हुए थे। और यहाँ पे हमारे घर अकेले है ना, तो गाँव यहाँ पे नज़दीक में है नहीं। वैसे दिन में तो पशुओं को घास पानी डालने के लिए हमने गाँव में बोला हुआ था, तो दिन में तो घास पानी हमारे पशुओं को डाल गए थे। पर शाम को फिर हरदीप आ गया था टाइम पे, इसने अंदर बांधा उनको, ठंड भी लग गई थी हमारे पशुओं को। और हरदीप को ना पैदल आना पड़ा। फिर हम तो गाड़ी से आए ना, गाड़ी की हुई थी हमने। फिर हम गए दूसरी जगह रिटायरमेंट को। तो तब फिर वहाँ पे चले गए गाड़ी में हम सभी लोग। तो तब हरदीप को आना पड़ा फिर पैदल, क्योंकि गाड़ी तो हमारी अभी आई। तो हम सभी तो अभी पहुँचे 7 बजे घर में। तो इसको तो बेचारे को फिर आधे रास्ते से पैदल आना पड़ा। और ये जवान है भाई, तो जल्दी से दौड़ करके आ गया ये। और यहाँ पे ना ये मिठाई खा रहा है अभी। ये देखिए इसने अपने लिए मिठाई लाई है। तो सुबह ये बोल रहा था कि जब हम फंक्शन में गए थे ना, तो वहाँ पे मिठाई लेके गए थे। तो तब फिर ये बोल रहा था कि खुद को भी लेनी थी, फिर आते आते ली है इसने अपने आप को मिठाई। और रिटायरमेंट में मुझे ना मेरे भाई ने अंगूठी दी है, ये वाली, इस उंगली में ये जो अंगूठी है ना, तो ये दी है मुझे मेरे भाई ने। और भाई मेरा बड़ा है मुझसे, और भाई भाभी दोनों ने दी है। और 2 भाई है मेरे, एक भाई मुझसे बड़ा है, एक मुझसे छोटा है। तो दोनों मिलिट्री में जॉब करते थे। तो छोटा भाई पहले रिटायर हो गए हैं, और जो बड़े हैं हमसे उनकी रिटायरमेंट आज हुई है। और ये वाली अंगूठी जो है तो ये मेरी अपनी है, तो ये भाई की दी हुई है,
ये देखिए। तो नहीं तो आप लोग बोलोगे कि मायके में गई है रिटायरमेंट में, तो कुछ दिखाया नहीं है, तो तब मैंने दिखा दिया कि भाई भाभी ने मुझे अंगूठी दी है रिटायरमेंट की। और आज हम सारा दिन भर बिजी थे ना रिटायरमेंट में, तो आज मैं आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई जो है ना तो बहुत ही लेट कर पाई हूँ। तो शाम को पता नहीं 3-4 बजे देखी मैंने आपकी कमेंट्स, तो तब मैंने आपको रिप्लाई किया, तो इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और एक दीदी है हमारे, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप मंडी गए थे तो आपने बोला नहीं कि आपने गोल्ड क्या लिया है, तो मैंने अपने नाक के लिए लिया है, छोटा सा कोका है ये लिया था मैंने, तो इसको दिखाना मैं भूल गई थी। अब ध्यान नहीं रहता, कई बार भूल जाते हैं ना, दिमाग से बात निकल जाती है। तो आज मैंने उनकी कमेंट पढ़ी तो तब फिर मुझे ध्यान आ गया कि मैंने बोला चलो उनको ना बता देती हूँ कि क्या लिया है मैंने तो तब मैंने बोल दिया कि चलो ये नाक के लिए लिया था मैंने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो मेरी मायके से थी, और उतनी ज़्यादा तो वीडियो बनाई नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी सी बनाई है मैंने। और क्या होता है ना, जब ऐसे फंक्शन होता है ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है मुझे तो वीडियो बनाने को। अगर होता हमारे पास अलग से कैमरामैन ना, तब तो उन्होंने वीडियो बना ली थी। और हरदीप, हितेश, मैं तीनों थे, तो हम तीनों को भी वहाँ पे मतलब आगे जाना पड़ा, मतलब साथ पे खड़े होना पड़ा ना, तो तब फिर हमारे पास कैमरामैन कोई नहीं था, तो तब हरदीप ने छोटी सी वीडियो शूट की है ना। ऐसे मैंने तो सोचा था कि आज मैं मायके जा रही हूँ ना, एक तो मायके कम ही जाते हैं, मुझे टाइम मिल लगता है, काफ़ी दिनों के बाद गई मैं आज फंक्शन को, मतलब भाई की रिटायरमेंट थी तब। तो तब मैंने तो ये सोचा था सुबह से कि मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, मतलब पूरा दिखाऊंगी आपको कि मायके का गांव भी और अपना स्कूल वगैरह सब कुछ दिखाना था मुझे आप लोगों को। और लीजिए आप लोग भी मिठाई खा लीजिए, नहीं तो आप बोलोगे कि हरदीप को ना अकेले अकेले ही खिला रहे हैं मिठाई, और हमें मिठाई खाने को बोला ही, तो मैं भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं आया। अभी तो मैंने मिठाई का डब्बा तो दिखाया, लेकिन मैं ये बोलना भूल गई कि आप लोग मिठाई खा लीजिए। तो लीजिए आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए, आज मेरे भाई की रिटायरमेंट थी और ये तो भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद है। मैं मंडी गई थी ना, पिछले 1-2 दिनों में गई थी मैं मंडी, तब से रखा हुआ था ये प्रसाद ना, तो तब थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद। तो आज रिटायरमेंट का फंक्शन भी हो गया हमारा, और हमारा था नहीं, चलो हमारा भाई का था, पर हमने अटेंड कर लिया। और अभी घर में आ गए हैं, तो अभी पशुओं का करना है, मतलब भैंस धुनी है मुझे। तो भैंस धुने से पहले ना जो ये भी पहने होते हैं ना अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे जो कुछ भी, तो पहले तो इनको इकट्ठा करके रखना होता है संभाल करके, नहीं तो मैं तो इतनी भुलक्कड़ हूँ ना, फिर मुझे कई बार ध्यान ही नहीं रहता है कि मैंने कौन सा सामान कहाँ पे रख लिया है। तो सबसे पहले मैं ये जो मैंने थोड़े बहुत पहने हैं ना गहने, तो इनको निकाल करके सेफ्टी से रख लूँगी, फिर जाऊंगी मैं अपनी भैंस को धोने को आराम से, और आग वगैरह खाएंगे भी, वो आग भी सेकेंगे बैठ करके। और ठंड आज कम ही लग रही थी मुझे, क्योंकि जहाँ पे मैं गई थी ना अपने मायके में, वहाँ पे सुबह तो धूप देर से लगती है, लेकिन दिन में वहाँ पे धूप लगी रहती है। जब हम आए ना रास्ते में तब भी धूप लगी थी, फिर अभी शाम के टाइम ठंड लगी। जहाँ पे कि हम दूसरी रिटायरमेंट को गए ना, वो तो हमारे गांव में थी, तो वहाँ पे फिर हमें मतलब अंधेरा ही हो गया, लेट हो गया हम वहाँ पे, तब लगे वहाँ पे ठंडा में आते आते। और अभी तो अपने घर में पहुँच गए हैं ना, तो अभी तो ठंड लग रही है बिल्कुल भी, वैसे अपनी जगह कम ठंड लगती है, मेरा तो ये मानना है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।